हेलो बच्चों, मेरा नाम विकास रस्तोगी है और आज मैं आपके लिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ। इस लेक्चर में हम परम्यूटेशंस की बात करेंगे, लेकिन इस लेक्चर को देखने से पहले आप इसका फर्स्ट लेक्चर देखना ना भूलें ताकि आपको ये लेक्चर भी अच्छी तरह से समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए परम्यूटेशन होता क्या है। देखिए हम बात करते हैं n ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास n ऑब्जेक्ट है, n ऑब्जेक्ट में से अगर मुझे r ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, उसने कहा n एंड r आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट r की वैल्यू मेरी 1 और n के बीच कुछ भी हो सकती है, देन द नंबर ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग, सारी अलग होनी चाहिए, टेकन r एट ए टाइम इज डिनोटेड बाई, इसको या तो हम इस तरीके से शो करेंगे, पढ़ेंगे ऐसे NPR, या इस तरीके से शो करेंगे NPR। NPR का बच्चों फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल n माइनस r। मीन्स n में से अगर मुझे r ऑब्जेक्ट अरेंज करने हैं, डिस्टिंक्ट की बात चल रही है, तो मेरा फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल n माइनस r। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 6 में से 4 लोगों को आप अरेंज करिए, तो इसका मतलब होगा 6p4। इसको फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए क्या आएगा, फैक्टोरियल 6 ओवर फैक्टोरियल 2। क्या हो जाएगा बच्चों, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। कट गया, ये आ गया मेरा आंसर। अब तक हमने जो सीखा वो क्या सीखा, अगर मैं कहता 6 ऑब्जेक्ट में से 4 ऑब्जेक्ट को, 6 लोगों में से 4 लोगों को अरेंज करना है, तो देखो अब तक हमने ये चीज फिलअप मेथड से सीखी। कैसे, 6 में से 4 लोगों को अरेंज करना है, तो ये जगह कितने तरीके से भर सकते हैं बच्चों, ये जगह 6 तरीके से भर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 6 पर्सन में से कोई भी आके यहाँ पे बैठ सकता है। उसके बाद इस जगह को भरने के तरीके कितने रहेंगे बच्चों, 5 रहेगा। क्यों, एक तो यहाँ पे बैठ गया होगा, अब बाकी बच्चे 5 लोगों में से कोई भी यहाँ पे आके बैठ सकता है। ऐसे इसको बैठाने के 4 और इसको बैठाने के 3 तरीके। अब तक बच्चों हम ये ही काम करते थे, लेकिन हम फिलअप मेथड से करते थे। अब हमारे पास फॉर्मूला भी आ गया। मींस अगर हमें n में से r ऑब्जेक्ट को अरेंज करना होगा, तो हमारा फॉर्मूला है फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल n माइनस r। बात समझ में आई। इसको या तो इस तरीके से शो करेंगे या इस तरीके से शो करेंगे। अब एक काम करते हैं, कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। जैसे 12p3 है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला, फैक्टोरियल 12 ओवर फैक्टोरियल 9, 12 माइनस 3। इसको खोलेंगे तो ये रास्ते में मिलेगा, देखिए 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9 ओवर फैक्टोरियल 9। ये कट गया, तो ये कितना आ गया 12, 1320 मेरा आंसर आ गया। ऐसे अगर मैं 6p6 को सॉल्व करूंगा तो देखिए कितना आएगा, फैक्टोरियल 6 ओवर फैक्टोरियल 0, 6 माइनस 6, फैक्टोरियल 6 तो फैक्टोरियल 6 ही रहेगा, फैक्टोरियल 0 1 होता है, तो मेरा आंसर फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई भी करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए उसने कहा है मेरे पास, इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, NP4 इक्वल्स टू बच्चों दिया है 20 इंटू NP2। तो मुझे n की वैल्यू निकालनी है। बात समझ में आई। चलिए एक काम करते हैं, फॉर्मूला लगाएं। फॉर्मूला लगाएंगे तो फैक्टोरियल n ओवर बच्चों ये फैक्टोरियल n माइनस 4 हो जाएगा। 20 तो चल ही रहा है, सवाल में दिया था। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल n माइनस 2। ठीक है, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फैक्टोरियल n माइनस 2 इक्वल्स टू, ये उधर चला गया 20 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 4 आ गया। अब देखिए दोनों में बड़ा कौन सा है, n माइनस 2 या n माइनस 4। देखिए n माइनस 2 बड़ा है, तो बड़े वाले फैक्टोरियल को खोलते हैं तो छोटा वाले रास्ते में मिलता है, तो इसको खोलेंगे तो ये कितना आएगा बच्चों, n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, एक कम इंटू और एक कम का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 20 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 4।
काट दिया, बात समझ में आई। तो n माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री इक्वल्स टू 28। देखिए एक तो तरीका था मैं मल्टीप्लाई करके n में क्वाड्रेटिक बना लेता, लेकिन इस चैप्टर में मेरे पास जो नंबर आ रहे हैं वो लगातार नंबर्स के प्रोडक्ट आ रहे हैं। जैसे n माइनस टू, n माइनस थ्री, दो लगातार नंबर है, तो मैंने 20 को दो लगातार नंबर में तोड़ लिया, 5 इंटू 4। तो अब बड़ा वाला n माइनस टू है, तो n माइनस टू को मैं कंपेयर करके 5 रख सकता हूँ, तो n की वैल्यू मैं डायरेक्टली 7 निकाल सकता हूँ। अदरवाइज मुझे क्वाड्रेटिक से ही सॉल्व करना पड़ता। बात समझ में आई आप लोगों को? तो n की वैल्यू बच्चों 7 आ गई। ठीक है, एक और देखते हैं। उसने कहा n माइनस वन पी थ्री अपॉन n पी फोर इक्वल्स टू 1/9 है। तो मुझे n की वैल्यू निकालनी है। एक काम करते हैं, फॉर्मूला लगा लेते हैं। ये कितना देगा, n माइनस वन अपॉन दिस माइनस दिस, बच्चों n माइनस फोर आएगा। ऐसे इस पे लगा लेते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन का अपॉन न्यूमरेटर में चला जाएगा। ये कितना आ जाएगा, n माइनस फोर इक्वल्स टू 1/9। इससे ये कट गया, इसको खोलूंगा, बड़े वाले फैक्टोरियल को खोलूंगा, n को खोलूंगा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल। ये कट गए, तो n की वैल्यू मेरी 9 आ गई। क्लियर है, n की वैल्यू निकालनी थी मुझे। बात समझ में आई? और सवाल देखते हैं। उसने कहा NP5, तो ये कितना हो गया, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 लिख सकता हूँ, प्लस 5 इंटू फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 5 लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू इसको फैक्टोरियल 10 ओवर फैक्टोरियल 10 माइनस आर लिख सकता हूँ, और मुझे आर की वैल्यू निकालनी है। बात समझ में आई? अब देखिए, मैं इसमें से इसको क्या लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 तो है ही, प्लस इसको खोल लूँ तो ये फैक्टोरियल 9 ओवर इंटू 5 तो चल ही रहा है, इसको 5 इंटू फैक्टोरियल 4 इक्वल्स टू फैक्टोरियल 10 ओवर फैक्टोरियल 10 माइनस आर आ गया। बात क्लियर है? देखिए इससे ये काट दिया, कुल मिला के फैक्टोरियल 9/4 दो बार आ गया, तो इसको मैं ट्वाइस इंटू फैक्टोरियल 9 ओवर फैक्टोरियल 4 लिख सकता हूँ, और ये मेरा फैक्टोरियल 10 ओवर फैक्टोरियल 10 माइनस आर आ गया। बात समझ में आई? अब देखिए इन दोनों में इसको खोलेंगे तो फैक्टोरियल 9 रास्ते में मिलेगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 इंटू फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस आर, और इससे ये काट दूँ तो ये कितना हो गया, और 2 से ये कट गया 5 बार। बात समझ में आई? तो इसको मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 10 माइनस आर, इसको उधर ले गया, और ये 5 इंटू फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 आ गया। इसका मतलब कंपेयर करूंगा तो 10 माइनस आर बराबर 5 आ जाएगा। अगर ये 10 माइनस आर 5 होंगे तभी तो फैक्टोरियल 10 माइनस आर फैक्टोरियल 5 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब आर की वैल्यू मेरी 5 आ गई। बात समझ में आई आप लोगों को? मुझे आर की वैल्यू ही निकालनी थी। ठीक है, एक और देखते हैं। उसने कहा PM स्टैंड फॉर MPN। अच्छा, तो पहले इसको करने से पहले एक चीज देखते हैं। जैसे देखो 4P4 कितना होगा, 4P4 होगा फैक्टोरियल 4 ओवर फैक्टोरियल 0, मीन्स फैक्टोरियल 4 ही हो जाएगा क्योंकि फैक्टोरियल 0 1 होता है। मीन्स मुझे ये पता लग गया NPN जो होता है वो फैक्टोरियल n होता है। बात समझ में आई? क्योंकि फैक्टोरियल 0 तो 1 होता है। तो अब उसने मुझे कहा है कि इसकी वैल्यू सॉल्व करके मुझे फैक्टोरियल n प्लस 1 लानी है। तो देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल 1, P1 का मतलब 1P1 देख रखा है उसने, PM का मतलब MPM है। ठीक है, तो ये 1P1 है तो फैक्टोरियल 1 हो गया, प्लस 2 इंटू 2P2 का मतलब फैक्टोरियल 2, 3P3 का मतलब फैक्टोरियल 3, ऐसे करते 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 n इंटू फैक्टोरियल n आ जाएगा। बात समझ में आई? अब देखिए ध्यान से, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इस 1 को 2 माइनस 1 फैक्टोरियल 1, इस 2 को 3 माइनस 1 फैक्टोरियल 2, इस 4 को 4 माइनस 1 फैक्टोरियल 3, ऐसे करते करते इसको
n प्लस 1 माइनस 1 फैक्टोरियल n, इस तरीके से लिख सकता हूं क्या बच्चों? तो देखिए इसको मैं ऐसे कर लूँ 1 प्लस अलग अलग लेके मल्टीप्लाई कर लूँ 2 इंटू फैक्टोरियल 1, ये आ गया फैक्टोरियल 2 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1, ऐसे इसको लिखूंगा तो ये फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 2 आ गया। इसी तरीके से ये फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 आ गया। ऐसे करते करते ये फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस फैक्टोरियल n आ गया। अब ज़रा ध्यान से देखें, देखिए 1 से 1 कटा, 2 इधर प्लस है इधर माइनस है, 3 से 3 कटेगा, 4 आगे से कटेगा फैक्टोरियल माइनस n, इसके पहले वाले फैक्टोरियल n से कट जाएगा तो सिर्फ आखिरी टर्म बचेगा एंड दैट इज फैक्टोरियल n प्लस 1 और मुझे वो ही लाना था। बात समझ में आ गई आपको? अब एक और देखते हैं। उसने कहा 7 एथलीट आर पार्टिसिपेटिंग इन ए रेस, इन हाउ मेनी वेज कैन द फर्स्ट 3 प्राइजेस बी वॉन। अच्छा 7 एथलीट है, 3 प्राइजेस बांटने, तो देखो 2 तरीके से कर लेते हैं हम। या तो हम करेंगे 7p3, 7 में से 3 लोग अरेंज करने क्योंकि 3 लोगों को प्राइज बांटने, तो फॉर्मूला क्या आएगा? फॉर्मूले से खोला तो आंसर आएगा फैक्टोरियल 7 ओवर फैक्टोरियल 4। इसको खोलेंगे तो कितना आएगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 ओवर फैक्टोरियल 4, ये कट जाएगा तो ये 6 पंजे 30, 210 आ जाएगा। तो 7 लोगों में से 3 लोगों को मुझे अरेंज करना है। एक तरीका तो ये था, दूसरा तरीका हम पहले कर चुके हैं, फिल अप मेथड। देखिए 7 एथलीट हैं, उनमें से मुझे फर्स्ट प्राइज और 3 प्राइज दे रहे, फर्स्ट 3 प्राइजेस देने। तो देखो पहला प्राइज कितने तरीके से दे सकता हूँ, तो मैं कॉमन सेंस से लगा सकता हूँ पहला प्राइज में 7 तरीके से दे सकता हूँ क्योंकि 7 एथलीट है। और दूसरा प्राइज मैं सिर्फ 6 तरीके से दे सकता हूँ क्योंकि जिसको फर्स्ट प्राइज दे दिया उसको तो सेकंड प्राइज देने से गए। तो इस सेकंड प्राइज को देने के 6 तरीके, 6 लोग बचे, और थर्ड प्राइज को देने के 5 तरीके, तो मेरा ये आंसर आया। तो अब दोनों से ही बच्चों सेम आया है, तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और फिलअप भी लगा सकते हैं। मुझे फिलअप मेथड ज़्यादा बेहतर लगता है क्योंकि ये इस तरीके के सारे सवालों को कर लेता है। ठीक है। अब उसने कहा हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी मेड बाय 5 फ्लैग्स 8 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। अच्छा 8 में से 5, तो 8p5 आ गया बच्चों, कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल 8 ओवर फैक्टोरियल 3, दिस माइनस दिस, और इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 कट गए, आप ये मल्टीप्लाई कर देंगे और ये मेरा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? उसने कहा इन हाउ मेनी वेज कैन 6% स्टैंड इन ए क्यू। देखिए अब 6% स्टैंड इन ए क्यू, तो या तो मैं लिखूंगा 6 में से 6 लोगों को ही अरेंज करना है, तो फैक्टोरियल 6 आंसर आ गया। या फिर हम इस तरीके से करेंगे, एक फिलअप मेथड से करेंगे तो 3 3 6, पहला व्यक्ति 6 तरीके से कोई भी खड़ा कर दूं क्यों मैं, दूसरा 5 4 3 2 1, तो भी मेरा बच्चों फैक्टोरियल 6 ही आया। कोई भी मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अब उसने कहा इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 8 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places. How many such arrangement are possible? Okay. इस सवाल को देखते हैं। देखिए उसने कहा 8 मैन और 4 वुमेन है, रो में बैठाने इस तरीके से कि वुमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस। तो देखो टोटल है 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जगह हैं मेरे पास। इनकी नेमिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए मेरे पास 8 तो मैन है और 4 वुमेन है। उसने कहा रो में बैठानी है कि वुमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस। अच्छा वुमेन इवन प्लेसेस आए, मैन का नहीं पता, मैन कुछ भी कर सकते हैं लेकिन वुमेन को इवन प्लेसेस पे लाना है। इसका मतलब ये जो 4 वुमेन है इनको मैं या तो यहां 2 4 6 8 10 और 12 इन जगहों में से कहीं भी बैठा सकता हूं ना।
तो वुमेन है मेरे पास 4। तो देखो पहली जो वुमेन है उसको कितने तरीके से बैठा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 तरीके से बैठा सकते हैं, क्योंकि 6 इवन पोजीशन है मेरे पास, 2 4 6 8 10 12। तो पहली वुमेन तो मेरी 6 तरीके से बैठ सकती है, पहली वुमेन 6 तरीके से बैठ सकती है। सपोज करो आपने यहाँ पे बैठा दिया। दूसरी वुमेन एक कम हो गई, तो 1 2 3 4 5 तरीके से बैठ सकती है। सपोज करो आपने यहाँ पे बैठा दिया। तीसरी वुमेन 4 तरीके से यहाँ पे बैठा दिया, और चौथी वुमेन 3 तरीके से सपोज करो आपने यहाँ पे बैठा दिया। इस तरीके से आपने लेडीज को इवन पोजीशन पे बैठा दिए, ठीक है। अब बात आती है मैन की। मैन कितने, 8, ठीक है। तो कितने तरीके से बैठ सकते हैं मैन, तो अब पहला आदमी कितने तरीके से बैठ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 4 जगह तो भर गई, तो पहला व्यक्ति कहीं भी बैठ जाए 8 तरीके से बैठ सकता है। देखिए रिस्ट्रिक्शन मैन पर नहीं है, वुमेन पर है। वुमेन इवन प्लेसेस पे बैठा दिए, मैन चाहे इवन पे बैठे चाहे ऑड पे बैठे। तो 8 जगह हैं और 8 ही लोग हैं, तो फैक्टोरियल 8 तरीके से बैठा सकता हूँ ना, 8 × 7 × 6 ऐसे करते करते × 1 तक पहुंच जाऊंगा। तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं? ये समझ में आई मैंने 6 × 5 × 4 × 3 क्यों करा, क्योंकि पहले कंडीशन थी कि जो वुमेन है वो इवन प्लेसेस पे बैठे, तो पहले वुमेन को इवन प्लेसेस पे बैठा दिया, और फिर बचे 8 जगह पे 8 लोग फैक्टोरियल 8 तरीके से बैठ सकते हैं, ठीक है। अब एक और देखते हैं। उसने कहा इन ए एग्जामिनेशन हॉल देयर आर 4 rows ऑफ चेयर, हर रो में 8 चेयर हैं, 2 क्लासेस हैं, 16 स्टूडेंट हर क्लास में हैं, ऑल द स्टूडेंट बिलोंग द सेम क्लास एंड नो 2 एडजेसेंट रोज आर अलॉटेड इन द सेम क्लास। अच्छा देखिए क्वेश्चन आप पहले ध्यान से पढ़ लीजिए। देखिए क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ एक क्वेश्चन क्या है। मेरे पास टोटल 32 बच्चे हैं। देखिए मैं प्रैक्टिकली करके बताता हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चों ऐसे 8 चेयर्स की, हर रो में 8 चेयर्स हैं, और मेरे पास ऐसे 4 रो हैं, ठीक है। उसने कहा है ईच रो में 8 चेयर हैं और 2 क्लासेस हैं। सपोज करिए हमारे पास 2 क्लासेस हैं, तो 2 क्लासेस हैं। सपोज कर लीजिए मैं मान लेता हूँ 11th और 12th, मेरे पास 2 क्लासेस हैं। तो 11th की क्लास में भी 16 बच्चे हैं और 12th की क्लास में भी मेरे पास 16 बच्चे हैं। उसने कहा टोटल 32 बच्चे हैं और 16 स्टूडेंट हर क्लास में हैं। अब उसने कहा है आपको इनको बिठाने हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 11th के पीछे भी 11th बैठे, अलग अलग ऑल्टरनेट बैठेंगी, जैसा एग्जामिनेशन हॉल में बैठाते हैं। मतलब अगर आपने इधर 11th बैठाया तो फिर आपको इधर 12th बैठानी पड़ेगी, फिर इसे इधर 11th और फिर इसे इधर 12th बैठानी पड़ेगी। बात समझ में? चलिए तो एक काम कर लेते हैं। सपोज करिए चलिए मैंने इधर 11th फिल करा तो यहाँ 12th करना पड़ेगा, ऐसे 11th फिल करा तो इस रो में मुझे 12th बैठाना पड़ेगा। अब देखिए 11th ये वाला बच्चा कितने तरीके से बैठ सकता है, ये जगह कितने तरीके से फिल कर सकते हैं। 11th में 16 बच्चे हैं तो ये बच्चा 16 तरीके से बैठ सकता है। 16 बच्चों में से कोई भी यहाँ पे बैठा दूँ, फिर ये 15 14 13 12 11 10 9, फिर 11th इधर बैठेगा, इधर तो बैठेगा नहीं। 8 7 6 5 4 3 2 1, कुल मिला के 16 सीटें और 16 बच्चे, तो फैक्टोरियल 16 तरीके से बैठ सकते थे 11th के बच्चे। ऐसे ये वाला बच्चा जो 12th का है, ये जगह कितने तरीके से बैठ सकती है, मेरे पास 16 बच्चे हैं तो ये जगह मैं 16 तरीके से भर सकता हूँ। 16 में से कोई भी बच्चा यहाँ पे आके बैठ सकता है। तो ऐसे ही 16 सीटें हैं और 16 ही बच्चे हैं, तो ये भी फैक्टोरियल 16 हो गया, इनटू होगा क्योंकि ये और ये एक साथ हो रहा है। अब एक केस तो ये आ गया, सेम एक केस ऐसा भी बन सकता था, आप पहले 12th बैठाते फिर 11th फिर 12th फिर 11th, तो इतने केस और होते। तो जब इन्हें ऐड करूंगा तो सेम चीज है, तो इंटू 2 कर दूं ना। बात समझ में आई आप लोगों को कि मैंने क्या करा, क्योंकि ये सेम तरीके ऐसे भी हो सकते थे, तो ऐसे 2 केसेस हैं तो मैंने क्या करा बच्चों, ऐसे इंटू 2 कर दिया।
तो 2 इंटू फैक्टोरियल 16 का स्क्वायर मेरा आंसर आ गया। आप ऐड भी कर सकते हैं तो भी यही आता, वरना टॉइस भी कर सकते थे। मतलब ऐसे दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो 11 12 11 12 या 12 11 12 11, और एक ऑप्शन को बढ़ने के तरीके फैक्टोरियल 16 इंटू फैक्टोरियल 16 थे। बात समझ में आई आपको? इस तरीके से आप टोटल 32 बच्चों को बैठा सकते हैं। ठीक है, अब उसने कहा हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद डिस्टिंक्ट डिजिट। 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो देखिए हमारा बेस्ट तरीका है, हम फिलअप मेथड ही कर लेते हैं। 4 डिजिट नंबर बनाना है, सारी डिजिट डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। तो इस जगह को बढ़ने के तरीके 9, क्योंकि 0 नहीं आ सकता। 0 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वरना वो 4 डिजिट का नहीं रहेगा। तो सपोज करिए यहाँ पे आपने 3 भर लिया। अब डिस्टिंक्ट है तो इस जगह को बढ़ने के भी 9 तरीके रहेगा, क्योंकि 3 नहीं आएगा लेकिन 0 आ सकता है। तो 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, इतने तरीके हैं। नीचे मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, नीचे मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि 3 कम हो गया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। हमारे लिए नंबर ऑफ वेज काम के होते हैं जो ऊपर वाले होते हैं। बात समझ में आई आपको? तो हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद डिस्टिंक्ट डिजिट, तो आप इनकी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, इतने नंबर होंगे। बात समझ में आ गई? उसके बाद उसने कहा 10 different letters of an alphabet are given. Words with 5 letters are formed from these given letter. Determine the number of word which have at least one letter repeated. कम से कम एक लेटर रिपीट हो। उसने कहा 10 डिफरेंट लेटर हैं और मुझे 5 लेटर आर फॉर्म्ड फ्रॉम वर्ड विथ 5 लेटर्स आर फ्रॉम दीज गिवन लेटर। अच्छा, 10 तो मेरे पास आपने अल्फ़ाबेट्स दिए हैं और मुझे उनमें से 5 को यूज़ करके वर्ड बनाने हैं। अब उसने कहा डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्ड्स विच हैव एटलीस्ट 1 लेटर रिपीटेड। एटलीस्ट 1 लेटर रिपीटेड का मतलब कम से कम एक लेटर रिपीट हो। तो या तो 1 लेटर रिपीट हो, या 2 लेटर रिपीट हो, या 3 लेटर रिपीट हो, या 4 या 5 लेटर रिपीट हो जाए। देखिए, मीनिंग और विदाउट मीनिंग की बात नहीं चल रही है ना। तो जब एटलीस्ट आए तो एक काम करो, या तो मैं इतने केसेस बनाऊं कि 1 लेटर रिपीट हो, या 2 या 3 या 4 या 5, या मैं टोटल में से एक भी लेटर रिपीट ना हो ये घटा दूंगा, तो एटलीस्ट 1 लेटर रिपीट होगा ना। दोबारा से इसको ध्यान से सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ या तो मैं केसेस बनाता या तो 1 लेटर रिपीट हो। जैसे पहले आप 10 में से कोई 5 लेटर चुनते हैं और उनमें 5 में हम कहते हैं ये रिपीट हो रहा है, कोई 1 लेटर रिपीट हो रहा है। फिर हम 2 लेटर रिपीट करके भी बनाते हैं, या 3 लेटर रिपीट करके भी। बात समझ में? लेकिन उसने कहा अगर मैं इतने केसेस बनाऊं तो इससे बेहतर तरीका ये नहीं है क्या मैं टोटल बना लूं कि कितने नंबर बन सकते हैं। देखिए 10 लेटर है तो 5 लेटर का वर्ड बनाना है मेरे को। तो ये जगह कितने तरीके से चुन सकता हूं? ये जगह 10 लेटर से चुन सकता हूं। ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, क्योंकि हम मान रहे हैं टोटल, चाहे रिपीटेशन अलाउड है या नहीं। तो टोटल 10 टू द पावर 5 वर्ड बनेंगे। इनमें वो वर्ड भी आ गए जिनमें 1 लेटर रिपीट हो रहा है, वो भी आ गए जिनमें 2, वो भी आ गए जिनमें 3, वो भी आ गए जिनमें 4, वो भी आ गए जिनमें 5, और सारे अलग अलग भी आ गए। बात समझ में आई? तो मुझे निकालना है कम से कम 1 लेटर रिपीट हो। तो मैं एक काम करूं, टोटल में से एक भी लेटर रिपीट ना हो वो वाले लेस कर दूं, मतलब ये 5 डिस्टिंक्ट हो। टोटल तो ये हैं जिनमें रिपीट हो भी रहे हैं और नहीं भी हो रहे हैं। तो एक राइम सिखाता हूं मैं बच्चों को, एटलीस्ट 1 का मतलब टोटल माइनस नन इज एटलीस्ट 1। तो मैं टोटल में से एक भी लेटर रिपीट नहीं हो, तो एक भी लेटर रिपीट नहीं हो, तो इस जगह को बढ़ने के तरीके 10, इस जगह को बढ़ने के 9, 8, 7, 6। अगर मैं ये कर दूं टोटल में से मैंने एक भी लेटर रिपीट नहीं हुआ वो वर्ड घटा दिए, तो टोटल लेटर्स में से जब मैं एक भी लेटर जिनमें रिपीट नहीं हुआ सारे अलग अलग वो घटा दूंगा, तो कौन से लेटर बचेंगे? सोचिए, वही तो बचेंगे जिनमें या तो 1 लेटर रिपीट हो रहा है, या 2 या 3 या 4 या 5 हो। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो एटलीस्ट 1 वाले केस में आप टोटल माइनस नन, नन इज रिपीटेड वाला कंसेप्ट लगाएंगे तो काम आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे और 10 टू द पावर 5 में से सबट्रैक्ट कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब उसने कहा फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 2, 3, 4, 5 टेकन ऑल एट ए टाइम। चलिए बच्चों, ये सवाल थोड़ा अच्छा है,
इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखो उसने कहा है 2 3 4 5 सबको यूज करना है एक ही समय। तो पहले तो ये बताओ कितने जो हैं 4 डिजिट के कितने नंबर्स बनेंगे विद द डिजिट टेकन ऑल एट ए टाइम। तो देखिए इस जगह को भरने के तरीके, चारों को यूज करना है मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो इस जगह को भरने के तरीके 4, या तो 2 डाल दूं या 3 या 4 या 5। इस जगह को 3 2 1, 4 3 बार दूनी, ऐसे 24 डिजिट्स जो हैं 24 नंबर्स बनेंगे 4 डिजिट के, जिनमें कोई भी लेटर वो डिजिट रिपीट नहीं होगी और चारों को मुझे लेना है। बात समझ में आई? लेकिन उसने ये नहीं कहा 24 बताओ, उसने कहा वो जो 24 बने ना उनका सम बताओ। मतलब क्या चाह रहा है, जैसे पहले मैं आपको एक बताता हूं, जैसे 24 में एक नंबर आपको इंडिकेट करता हूं कि कैसे होएगा। जैसे सपोज करिए इस जगह को भरने के तरीके 4 थे, सपोज करो आपने 2 भर लिया, तो अब ये 2 खत्म हो गया। अब इस जगह को भरने के 3 रह गए, सपोज करो आपने 4 डाल लिया तो 4 भी गया। इस जगह को भरने के 2 तरीके 3 और इस जगह को भरने के तरीके में तो 2435 उन 24 जो नंबर्स हैं उनमें एक नंबर होगा। अब ऐसे वो जो 24 नंबर बनेंगे ना हमें उनका सम निकालना है। पहले क्वेश्चन क्लियर करिए, बात समझ में आई? ये तो एक नंबर है 2435, उन 24 में से एक नंबर है। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, मुझे ये नहीं करना। मैं वो तो ये चाह रहा है ऐसे जो 24 नंबर बनाएंगे आप आगे पीछे कर करके तो उन सब का सम क्या होगा इसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, करें? तो देखिए बहुत ध्यान से देखना, ऐसे बच्चों कितने नंबर्स होंगे जिनकी यूनिट प्लेस पे 5 होगा, जिनकी यूनिट प्लेस पे 5 होगा। तो देखिए 5 को भरने का तरीका तो एक कि 5 ही आ जाए। अब इस जगह को भरने के तरीके 3, या तो 2 आए या 3 आए या 4, 3 फिर 2 फिर 1 क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो ऐसे बच्चों 6 नंबर होंगे ना जिनकी यूनिट प्लेस पे 5 होगा। ये बात समझ में आई? ऐसे कितने नंबर होंगे जिनकी यूनिट प्लेस पे 4 होगा? तो ऐसे 6 नंबर हैं जिनकी यूनिट प्लेस पे 5 होगा। ऐसे ही 6 नंबर भी बनेंगे जिनकी यूनिट प्लेस पे 4 होगा। भाई आगे वाले आगे पीछे होंगे लेकिन यहाँ पे 4 आएगा तो ऐसे 6 नंबर बनेंगे ना। ऐसे बच्चों बताओ कितने नंबर्स बनेंगे जिनकी यूनिट प्लेस पे 3 होगा? वो भी 6 बनेंगे। और ऐसे कितने नंबर्स होंगे जिनकी यूनिट प्लेस पे 2 होगा? वो भी 6 ही बनेंगे। इसी तरीके से 6 6 12 6 18 6 24, इस तरीके से मेरे 24 नंबर्स बनेंगे। अच्छा एक और सोचते हैं, ऐसे कितने नंबर्स होंगे जिनकी टेंस प्लेस पे 5 होगा? देखिए टेंस प्लेस पे 5 होगा तो इस जगह को भरने के तरीके 3 2 1, ऐसे 6 ही नंबर होंगे जिनकी टेंस प्लेस पे 5 होगा। लेकिन वो इन 6 में नहीं होंगे, इन 6 6 12 और 18 में कहीं 6 होंगे। देखिए यूनिट प्लेस पे तो 5 इस पे आ गया, ऐसे तो 6 नंबर थे। ऐसे ये जो 18 नंबर है उनमें कहीं ऐसे 6 नंबर भी होंगे जिनकी टेंस प्लेस पे भी 5 होगा। ऐसे कितने नंबर होंगे? पहले मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि करना क्या है मुझे। ऐसे कितने नंबर्स होंगे जिनकी टेंस प्लेस पे 4 होगा? तो फिर वही टेंस प्लेस पे 4 3 2 1, ये तो जगह बनने का तरीका है। ऐसे 6 नंबर ही होंगे जिनकी टेंस प्लेस पे भी 4 होगा, लेकिन वो इन 6 और इन 6 में होंगे, इन 6 में नहीं होंगे ना क्योंकि इनकी तो यूनिट प्लेस पे 4 है और एक साथ रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो इसलिए यहां पे तो इन 6 में तो होंगे नहीं, लेकिन इन 6 6 12 6 18 में कहीं ना कहीं 6 होंगे। कुल मिला के मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा था वो बताता हूं आपको। मैं क्या चाह रहा था? मैं चाह रहा था, एक बार मैं आपको फिर से ब्रीफ करता हूं। मैं ये चाह रहा था, आपको सेंस देना चाह रहा था क्या कि देखिए ध्यान से देखिए, हर बार जो 5 है वो यहां पे भी 6 बार आ रहा है, यहां पे भी 6 बार आएगा, यहां पे भी 6 आएगा और यहां पे भी 6 बार आएगा। ऐसे ही 4 भी यूनिट प्लेस पे भी 6 बार आएगा, टेंस प्लेस पे भी 6 बार आएगा, 100 प्लेस पे भी 6 बार आएगा और 1000 प्लेस पे भी 6 बार आएगा। लेकिन जिनमें 100 प्लेस पे आ गया वहां पे कहीं और नहीं आएगा। कुल मिला के बात समझ में आई? तो कुल मिला के अगर वो जो 24 नंबर है तो ऐसे 5 नंबर
सॉरी ऐसे 6 नंबर है जिनकी यूनिट प्लेस पे 5 है, ऐसे 6 नंबर हैं जिनकी यूनिट प्लेस पे 4 है, ऐसे 6 नंबर हैं जिनकी यूनिट प्लेस पे 3 है, और ऐसे 6 नंबर हैं जिनकी यूनिट प्लेस पे 2 है। बात समझ में आई? तो अगर मैं इनकी यूनिट प्लेस को जोड़ूं 24 के 24, ऐसे 24 होगा ना, 6 6 12 6 18 6 24, तो अगर मैं ऐसे जोड़ूं तो देखो मैं क्या करूंगा, 5 5 5 6 बार जोड़ूंगा तो 30 तो मुझे इधर से मिल जाएगा, ठीक है, 24 मुझे इधर से मिल जाएगा, और 3 3 को जब मैं 6 बार जोड़ूंगा 18 इधर से मिल जाएगा, और 2 2 2 को 6 बार जोड़ूंगा तो 12 इधर से मिल जाएगा। तो अगर मैं इन सबको ऐड करूंगा तो कितना है, 5 और 2 7 और 7 14, 14 छंग 84। ऐसे अगर मैं सबको ऐड करूंगा, ऐसे जो 24 नंबर लिखूंगा, ऐसे 6 हैं बच्चों, ऐसे 6 नंबर हैं जिनकी यूनिट प्लेस पे 5 है, उनको मैं अगर सबको ऐड करता हूं तो यूनिट प्लेस का सम जो 24 के 24 नंबर है 84 आएगा या नहीं आएगा। सिमिलरली टेंस प्लेस पे भी यही सिचुएशन करूंगा, आगे पीछे होंगे लेकिन हर डिजिट 5 या 4 या 3 या 2 बार आएगी, तो 6 बार ही आगे पीछे आ रही होगी, तो इसका भी सम 84 आएगा। सिमिलरली 100 वाली डिजिट्स का भी सम 84 आएगा, और 1000 वाली सम का भी डिजिट्स का भी सम 84 आएगा ना। तो अब अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो हमें बचपन में एक डेसिमल सिस्टम सिखाया गया है, यूनिट प्लेस को करेंगे तो 84 इंटू 1, टेंस प्लेस को 84 इंटू 10। इससे क्या होता है, अपने आप कैरी फॉरवर्ड चला जाता है, इधर इस सिस्टम में 8 अपने आप कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा, ऐसे ही प्लस 84 इंटू 100 भी आएगा, और प्लस 84 इंटू 1000 भी आएगा। कुल मिला के भाई ये 84, ये 84, ये 84, ये 84, तो 84 इंटू 1, 84 इंटू 10, 84 इंटू 100 और 84 इंटू 1000। 84 को मैं कॉमन ले लूं तो ये 1 1 1 1 आ गया, तो 84 इंटू 1 1 1 1 कर देंगे तो उन 24 नंबर्स का सम आ जाएगा। वो जो टोटल 24 नंबर बनते जिनमें एक नंबर 435 है, ऐसे सारे नंबर जो 24 बनते हैं उनका सम 84 इंटू 1 1 1 1 होगा। ठीक है बच्चों, अब इसको एक शॉर्टकट से भी कर सकते हैं डायरेक्टली। एक तो ये मैंने आपको सब्जेक्टिव तरीका बता दिया, अब मैं डायरेक्टली आपको शॉर्टकट बता रहा हूं एक। कभी ऐसा है तो आप क्या करेंगे, देखिए अभी जो मेरा आंसर आया है वो क्या है, वो आया है 84 इंटू 1 1 1 1, ये आया। अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, अगर मुझे कभी भी सम निकालना तो हम क्या करेंगे, पहले सबका सम निकालना, नंबर नहीं टोटल, यही सवाल हो, सबका जो 24 नंबर है उनका सम बनाना है। तो क्या करेंगे, देखिए हम सबसे पहले करेंगे सम ऑफ द डिजिट। सम ऑफ द डिजिट्स कितनी आई, सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स कितनी आई, 5 और 2 7 और 7 14 आ गई। देखिए 14 आ गई इंटू फैक्टोरियल n-1, अगर फैक्टोरियल n डिजिट का नंबर बनाना है तो इंटू फैक्टोरियल n-1 इंटू 1 1 1 1 1 n डिजिट्स। ये मेरा फॉर्मूला होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं कैसे। पहले मैंने सारी डिजिट का सम कर लिया, कितना आया 7 और 7 14 आया, इंटू 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो उससे एक कम का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 3 कर दिया, और कितने डिजिट का नंबर बनाना है 4 डिजिट का, इसलिए मैंने 1111 ले लिया, 4 ही डिजिट ले लिए, और ये 6 फैक्टोरियल 3 6 हो गया, 14 छंग 84 इंटू 1 1 1 1 आ गया है, और ये मेरा डायरेक्टली आंसर आ गया। तो इसको एज ए रिजल्ट भी याद रख सकते हैं, कैसे, फैक्टोरियल n-1 इंटू सम ऑफ द डिजिट इंटू 1 1 1 1 n टाइम्स, मतलब जितनी डिजिट्स हैं, ऐसे भी आप डायरेक्टली निकाल सकते थे। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन सो दैट द वर्ड बिगिन विद ई। अच्छा, ई से ही स्टार्ट होना चाहिए, तो 3 कितने का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स का वर्ड है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 4 2 6 2 8। अब उसने कहा ई से ही स्टार्ट होना चाहिए, तो ई को तो करने का तरीका एक ही आ गया ना, ई को तो एक ही तरीके से कर सकते हैं, यहीं पे आना चाहिए। अब बाकी इस जगह को बढ़ने के तरीके, देखिए मेरे पास सारे डिफरेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सातों के सातों डिफरेंट है, तो 7 इंटू 6 5
4 3 2 1 फैक्टोरियल 7 आंसर आ गया ना। बात समझ में आई? उसने कहा द वर्ड बिगिन विद ई, तो ई से स्टार्ट करने वाले फैक्टोरियल 7 बनेंगे क्योंकि कंडीशन सबसे पहले भरते हैं हम, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या कहता है, ये फर्स्ट पार्ट हुआ बच्चों, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, द वर्ड बिगिन विद ई एंड एंड विद एंड। अच्छा, अब ई से तो स्टार्ट कर दो एक तरीका, और एन से एंड कर दो। तो अब कितने थे, 2 2 4 2 6 2 8 थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ई से स्टार्ट करना है, एंड से एंड करना है, तो ई और एन तो खत्म हो गया, मेरे पास बचे नहीं, ये तो फेल हो गए। अब उसने कहा कितने बचे, 2 2 4 2 6 बचे, तो ये फैक्टोरियल 6 आ जाएगा ना बच्चों, क्योंकि ये आपस में कितने भी थे, 6 × 5 4 3 2 1 कर लोगे, तो फैक्टोरियल 6 बन सकते हैं। अब उसने कहा द वर्ड बिगिन एंड एंड विद अ कॉन्सोनेंट। अच्छा ओके, अब तीसरा पार्ट करते हैं बच्चों। उसने कहा वर्ड स्टार्ट और एंड जो है वो कॉन्सोनेंट से हो, तो सबसे पहले मैं अलग अलग कर लेता हूं। देखिए वॉवेल कितने हैं मेरे, एक तो ई है और मेरा यू है, ए है, आई है और ओ है, और कॉन्सोनेंट क्या क्या है, क्यू टी एन। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 4 2 6 2 8। अब उसने कहा द वर्ड बिगिन एंड एंड विद अ कॉन्सोनेंट। अब स्टार्टिंग और एंड में कॉन्सोनेंट ही आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए फिलअप सबसे बढ़िया तरीका लगता है मेरे को। अब मुझे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट और एंड करना है, तो इस जगह को भरने के कितने तरीके हो गए, या तो क्यू आ जाए या टी या एन, तो 3 तरीके हो गए। सपोज करो आपने टी डाल दिया, उसके बाद इस जगह को भरने के सिर्फ 2 तरीके रह गए। सपोज करो आपने क्यू डाल दिया, तो अब आप पे क्यू और टी तो खत्म हो गया। आपने यहाँ पे 3 तरीके थे, सपोज करो आपने इधर क्यू रख दिया और इधर 2 तरीके टी है, तो सपोज करो आपने इधर टी रख दिया, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो इस जगह को भरने के तरीके 3 हो गए, इस जगह को भरने के तरीके 2 हो गए। अब कितनी जगह बची, 1 2 3 4 5 6 बची, और लेटर्स कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 बचे, तो फैक्टोरियल 6 बचेगा भाई, 6 5 4 3 2 1। देखिए उसने कंडीशन कॉन्सोनेंट पे डाली, उसने ये कहा स्टार्ट और एंड कॉन्सोनेंट से, कॉन्सोनेंट बीच में भी आ सकता है ना। तो अब ये कितना आ गया मेरा, फैक्टोरियल 6 तो ये हो गया, और इंटू 3 दूनी 6, तो आंसर मेरा 6 × फैक्टोरियल 6 आ गया। बात समझ में आ गई। एक और देखते हैं। उसने कहा हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्राइंगल। ठीक है, पहले तो ट्राइंगल से कितने, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्राइंगल। ठीक है, ये तो वैसे हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई रिपीटेशन है नहीं है, तो फैक्टोरियल 8 आ गया आंसर मेरा। 2 2 4 2 6 2 8, फैक्टोरियल 8। बात समझ में आई। तो 8 में से 8 ही अरेंज करने हैं, 8 P 8, या फिलअप भी कर सकते हैं आप, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो फैक्टोरियल 8 आ गया। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बिगिन विद टी एंड एंड विद ई। अच्छा, टी से तो स्टार्ट हो और ई से एंड हो, तो ये भी आ गया मेरी समझ में, टी से स्टार्ट हो और ई से एंड हो, तो ये तो एक एक तरीका हो गया इनको तो भरने का। अब कितने बचे, 1 2 3 4 5 6, तो आंसर मेरा फैक्टोरियल 6 आ जाएगा ना, क्योंकि 2 तरीके तो मैंने 2 तो भर ही दिए, टी और ई, 2 मेरे पास खत्म हो गए, अब बचे 6 लेटर्स, तो 6 लेटर फैक्टोरियल 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। उसके बाद उसने कहा हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड ऑर्डिनेट, ओके, सो दैट द वॉवेल ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। ओके, चलिए पहले वॉवेल लिख लेते हैं, ओ, कॉन्सोनेंट भी लिख लेते हैं, आर डी आई एन ए टी ई। तो ये कितने का है, 2 2 4 2 6 2 8, और 4 और 4 8। ठीक है, उसने कहा सो दैट द वॉवेल ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। ओके, अब वॉवेल जो है बच्चों वो ऑड प्लेसेस पर ही आने चाहिए। तो देखिए पहले ऑड प्लेसेस बना, पहले फिलअप कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 6 7 8। अब जो उसने कहा वॉवेल जो है वो यहाँ जाएं, या तो 1 3 5 या 7।
इधर जाने चाहिए ना वॉवेल। तो पहले वॉवेल भर देते हैं। तो देखिए इस ओ को भरने के कितने तरीके, 4 तरीके, 4 तरीके भाई। या तो यहाँ डाल दूँ 7 5 3 1, कहीं भी डाल सकता हूँ। सपोज करो मैंने यहाँ डाल दिया। इस आई को 3 तरीके, ए को इधर डाल दिया 2 तरीके, और ई को एक ही तरीका बचा। ऐसी अब आर को भरने के से कितनी जगह बची, 1 2 3 4, 4 जगह तो भर दी। अब इनको भरने के फिर 4 3 2 1 इंटू करूंगा तो फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 मेरा आंसर आ गया। इंटू होंगे ये सारे 4 3 2 1 और 4 3 2 1। बात समझ में आई आप लोगों को। तो वॉवेल हमेशा ऑड प्लेसेस पे है। तो पहले मैं कंडीशन फिल कर ली मैंने। पहले कंडीशन ये थी कि 1 3 5 7 पे मेरा वॉवेल मैंने रख लिया, ठीक है। उसके बाद ये एक कंसेप्ट देखते हैं बच्चों। उसने कहा इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सीटेड इन अ रो सो दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। अच्छा बच्चों ये थोड़ा ध्यान से करेंगे ये कंसेप्ट। देखिए उसने कहा 5 तो लड़के हैं, 5 तो बच्चों बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं। उसने कहा उनको रो में बैठाना है, कोई भी 2 लड़कियां साथ नहीं आएंगी। बच्चों एक काम करते हैं, इस सवाल को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, केसेस बढ़ा लेते हैं। एक बार कहते हैं कि लड़कियां साथ साथ आए, ये भी सवाल कर लेते हैं। देखो आपको तो सवाल यही करना है कि नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, बट मेरे को एक कंसेप्ट समझाना है इसके थ्रू, तो मैं दोनों केसेस कर लेता हूं। मींस मैं ये भी डिस्कस कर लेता हूं कि तीनों लड़कियां जो हैं वो साथ साथ आए एक बार, और एक बार ये कर लेता हूं कि कोई भी 2 लड़कियां साथ ना आए। तो चलिए पहले एक काम करते हैं, पहले हम ये बात कर लेते हैं कि इन लड़कियों ने कहा कि भाई हमको रो में बैठना है 3 लड़कियों ने, और हम तो साथ साथ बैठेंगे। साथ साथ का मतलब लड़कियां पास पास बैठेंगी और उनके बीच में कोई लड़का नहीं होगा। बच्चों मैं फिर कह रहा हूं, ये सवाल नहीं कर रहा हूं मैं, इसके 2 केसेस बना रहा हूं। गॉट इट। मैं पहले केस में लड़कियां हमेशा साथ साथ बैठे ये कर रहा हूं, और फिर मैं आपको ये वाला सवाल भी कराऊंगा कि लड़कियां साथ साथ ना बैठे, ठीक है। तो अगर उन्होंने कहा लड़कियां साथ साथ बैठे तो मैं इसको ऐसे मानता हूं इन तीनों लड़कियों को एक साथ बांध दूं। अगर तीनों लड़कियों को एक साथ बांध दूंगा तो वो एक बॉडी हो जाएंगी। अब वो फिर जहां भी चलेंगी साथ साथ चलेंगी। जैसे हो सकता है इधर लड़का बैठे, फिर तीनों लड़कियां बैठ जाए, फिर लड़का बैठे। तो अगर ये तीनों लड़कियां साथ साथ होनी है तो इन तीनों को बांध के मैं एक बॉडी मान सकता हूं या नहीं। मैं आपको ये क्या करा रहा हूं, मैं ये केस करा रहा हूं कि 5 लड़के और 3 लड़कियां हैं, जिनमें 3 लड़के, इन्हें रो में बैठाना है, जिनमें तीनों लड़कियां एक साथ बैठे। मैं ये सवाल नहीं करा रहा हूं, अभी 2 मिनट बात कराऊंगा, समझ में आई। तो मैं ये केस करा रहा हूं जिसमें तीनों लड़कियों ने कहा भाई हम साथ साथ बैठेंगे, मींस हमारे बीच में कोई बॉय नहीं आएगा। तो मैं क्या करूं, इन तीनों लड़कियों को बांध के एक बॉडी मान लो। बात समझ में। तो अब ये तीनों लड़कियां एक बॉडी की तरह ट्रीट करेंगी और 5 बॉयज ये हैं। तो टोटल कितनी बॉडी हो गई, 6 हो गई। मतलब 5 तो लड़के और एक छठी है बॉडी। तो 6 लोगों को अरेंज करने के 6 ही तरीके, फैक्टोरियल 6 तरीके होते हैं भाई बैठाने के तरीके। 6 5 4 3 2 1 ऐसे कर सकते हैं। देखो 5 तो बॉयज हैं, नहीं ऐसा हो सकता है ना, बॉय फिर गर्ल फिर बॉय बॉय बॉय, या बॉय बॉय फिर गर्ल, तीनों लड़कियां। तो इन तीनों को मैंने एक बॉडी मान ली। तो ऐसे 5 तो लड़के थे और तीनों लड़कियों से एक बॉडी आई, तो ऐसे टोटल 6 बॉडी आ गई। तो 6 बॉडीज को अगर मेरे को रो में बैठाना है तो फैक्टोरियल 6 तरीके होंगे। बात समझ में। तो हम ये कर रहे हैं, जब भी हमें लड़कियों को साथ बैठाना होगा, जिनको हमें साथ बैठाना होता है उनको हम एक बॉडी मान लेते हैं, ठीक है। और वो टोटल में फिर बढ़ जाएगी, फैक्टोरियल 6 हो गया। लेकिन ये 3 लड़कियां आपस में भी इंटरचेंज कर सकती हैं, नेबर बदल सकते हैं ना फैक्टोरियल 3 तरीके से। भाई 3 लड़कियां जैसे ए बी सी हो तो फैक्टोरियल 3 तरीके से आगे पीछे हो सकती है ना, ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, इस तरीके से भी आगे पीछे हो सकती हैं। तो रही तो साथ में। तो फैक्टोरियल 3 तरीके इन लड़कियों के आपस में अरेंज करने के भी हो गए। तो इतने तरीके से ये बैठ सकते हैं। लेकिन ये सवाल कब है, कब, जब तीनों लड़कियों ने कहा हम तो साथ साथ बैठेंगे। बात खत्म हो गई। अब आते इस सवाल पे। उसके बाद फिर हमें दोबारा इनको बैठाना है, 5 बॉयज और 3 लड़कियों को। अब लड़कियों ने कहा इन द अब सो दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। अब कोई भी 2 लड़कियां साथ नहीं आए। तो जब हमें कोई भी, मतलब 3 लड़कियों में कोई भी 2 लड़कियां साथ नहीं है, तो जब भी लड़कियों को साथ नहीं लाना है तो पहले हम बॉयज को बैठा लेंगे।
1 2 3 4 5 लड़के हैं। बात समझ में आई? देखो मैं फिर कह रहा हूँ, जब मुझे लड़कियों को साथ बैठाना था तो मैंने लड़कियों को एक बॉडी मान ली और इस तरीके से साथ कर दिया। अब मुझे लड़कियों को साथ नहीं बैठाना तो मैं उल्टा कर रहा हूँ, मैं पहले बॉयज़ को बैठा रहा हूँ और बॉयज़ के बीच में स्पेसेस क्रिएट कर रहा हूँ इस तरीके से। तो अब देखिए, अगर यहाँ पे बॉयज़ बैठे हैं तो मैं ये कह दूँ लड़कियों से इधर बैठ जाओ या इधर बैठ जाओ या कहीं भी बैठ जाओ इन एरो की जगह पे, तो उनके बीच में कोई ना कोई बॉय आ जाएगा, मतलब लड़कियां साथ नहीं बैठी ना। तो जब भी हमें ऐसा होगा कि हमें गर्ल्स को नहीं साथ बैठाना तो हम जो बाकी हैं बॉयज़ पहले उन्हें बैठाएंगे। तो 5 लड़कों को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 5 है। बात समझ में? फैक्टोरियल 5 से अरेंज कर सकता हूँ। अब जो पहली लड़की है उसके बैठने के तरीके कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए, क्योंकि 5 बॉयज़ के बीच में 6 स्पेसेस क्रिएट हो जाएंगे ना, एक बढ़ जाएगा ना। जैसे अगर यहाँ पे 7 बॉयज़ होते तो 8 स्पेसेस बन जाते हैं ना। बात समझ में आई? तो पहली लड़की जो है वो कितने तरीके से बैठ सकती है? या तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, पहली लड़की के बैठने के 6 तरीके, सपोज करो यहाँ बैठ गई, दूसरी लड़की के बैठने के 5, फिर तीसरी लड़की के बैठने के 4 तरीके। तो इस तरीके से बैठ सकते हैं। बात समझ में आई आप लोगों को या नहीं? कहने का मतलब है जब वो साथ साथ बैठेंगे तब तो हम उन्हें एक बॉडी मान लेंगे और उन्हें बैठाएंगे, फिर एक बॉडी में जितने भी होंगे उन्हें भी अरेंज करेंगे, और जब जब वो साथ नहीं बैठेंगे तो हम पहले बाकी लोगों को बैठाएंगे और उनके बीच में स्पेसेस क्रिएट करेंगे। फिर कहेंगे जो खाली जगह है भैया लड़कियां जाके बैठ जाओ, क्योंकि अगर कहीं भी बैठेंगी तो उनके बीच में बॉय आ जाएगा और फिर लड़कियां साथ नहीं बैठ पाएंगी। बात समझ में आ गई? और ये 3 लड़कियां थी इसीलिए 6 × 5 × 4 3 टर्म आए। गॉट इट? बात समझ में आ गई? चलिए एक और देखते हैं। उसने कहा इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिल्ली बी अरेंज सो दैट वॉवेल ऑक्यूपाई ओनली इवन प्लेसेस। ओके, जो वॉवेल है दिल्ली कितने? 1 2 3 4 5, 3 4 5, 1 2 3 4 5। वॉवेल मेरे कौन कौन से? एक तो ई है और एक आई है, 2 ही वॉवेल हैं, और डी एल एच मेरे कॉन्सोनेंट है। अब उसने कहा हाउ मेनी लेटर ऑफ द वर्ड दिल्ली बी अरेंज सो दैट द वॉवेल ऑक्यूपाई ओनली इवन प्लेसेस। तो अब देखो ई को भरने के कितने तरीके? सिर्फ इवन प्लेसेस पे जाएगा, या तो 2 पे जा सकता है या 4 पे। तो ई को भरने के 2 तरीके भाई, या तो यहाँ 2 पे जाएगा या 4 पे। सपोज करो ई यहाँ डाल दिया, तो आई को भरने के 1 तरीका, और फिर डी को ये तरीके हो गए। फिर डी को भरने के 1 2 3 तरीके, 3 तरीके से जा सकता है, और एल को 2 फिर 1, तो 2 × 6, ऐसे 12 वर्ड बन सकते हैं जहां पर वॉवेल इवन प्लेसेस पे जाए, या तो 2 पे या 4 पे। बात समझ में आई? अब उसने कहा हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर विथ 3 डिजिट सच दैट इफ 5 इज वन ऑफ द डिजिट देन 7 मस्ट बी द नेक्स्ट डिजिट। बच्चों बहुत अच्छा सवाल है, इसको एक बार थोड़ा ध्यान से देखेंगे। उसने कहा इवन नंबर बनाने 3 डिजिट के। ओके, देखिए 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, और उसने कहा है सच दैट 5 इज वन ऑफ द डिजिट। इफ 5, अगर एक डिजिट 5 है तो 7 उसकी नेक्स्ट डिजिट होगी। तो सबसे पहले तो इवन बनाने के लिए ये समझ लें आप, या तो यहाँ पे 0 आएगा, या 2 या 4 या 6 या 8। तो इस जगह को भरने के मेरे पास 5 तरीके हैं, क्योंकि या तो 2 या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8 ही आ सकता है, क्योंकि इवन नंबर बनाना है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखें आप। उसने सवाल में कहा अगर 5 एक डिजिट है तो नेक्स्ट डिजिट 7 होनी चाहिए। तो अब जरा ध्यान से देखिए, मैं 2 केसेस बनाऊंगा, जब 5 है और जब 5 नहीं है। गॉट इट? बनाने इवन नंबर ही है मुझे, तो इस जगह को भरने के तरीके तो 5 आ ही चुके हैं बोथ द केसेस में, क्योंकि इवन नंबर बनाने हैं। अब जब 5 है तो देखिए 5 कहाँ कहाँ हो सकता है। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ये नंबर ऑफ वेज है। अगर मुझे 5 लिखना है तो अगर यहाँ पे 5 हुआ, 5 है तो अगर यहाँ पे 5 होगा तो उसने कहा इफ 5 इज द डिजिट देन 7 मस्ट बी द, तो इसकी मजबूरी है 7 होना, क्योंकि अगर 5 है तो अगली डिजिट 7 जरूर होगी, क्वेश्चन में लिखा है देन 7 मस्ट बी द नेक्स्ट डिजिट, है ना। तो अगर इधर 5 है तो इधर 7 आएगा।
तो ये एक ही तरीका है कि 5 और 7 है, और यहां पे ये जगह बनने के तरीके 5 आ सकते हैं, मतलब एक नंबर 570 हो सकता है, एक 572, एक 574, एक 576 और एक 578। तो ऐसे 5 नंबर आ गए कि जब यहां 5 है। अब सोचिए यहां 5 आ सकता है क्या? यहां 5 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर यहां 5 आता तो यहां 60 डालना मजबूरी हो जाती है, और 60 डालते तो इवन नंबर नहीं आता, इसलिए सिर्फ 5 यहीं आ सकता है। क्योंकि देखिए यहां आया तो यहां 60 डाल दिया, अगर यहां आता तो यहां 7 रखना पड़ता, इवन नंबर नहीं बनता, और यहां पर 5 आता तो नेक्स्ट तो 7 होने चाहिए, तो यहां पे तो 5 आ ही नहीं सकता, और वैसे भी नहीं आ सकता क्योंकि इवन नंबर बनाने। तो इसका मतलब मैंने ऐसे जिनमें 5 होगा ही होगा, ऐसे सिर्फ 5 नंबर बने, क्योंकि उसने कहा अगर 5 है तो 7 नेक्स्ट डिजिट होगी और इवन नंबर भी होना चाहिए। अब एक केस और है जब 5 नहीं है। इज इट क्लियर? अब इस जगह को बनने के तो तरीके 5 ही हैं, या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8। अब 5 नहीं है तो इस जगह को भरने के तरीके कितने हैं बच्चों? एक तो 5 नहीं आ सकता और एक 0 नहीं आ सकता, तो 8 तरीके हैं इस जगह को भरने के। क्योंकि 5 आता तो ये बन गया ना, मैंने ये वाला केस वो कर लिया, मैं ये वो वाला केस कर रहा हूं जहां 5 लेना ही नहीं है। गॉट इट? तो इस जगह को भरने के कितने तरीके आ गए? इस जगह को भरने के तरीके आ गए 8। कैसे? 0 आ नहीं सकता, 10 डिजिट है मेरे पास, 0 आ नहीं सकता वरना 3 डिजिट नंबर नहीं बनेगा। 5 आ नहीं सकता, अगर 5 मैंने बात ही करी है कि 5 नहीं आना है, तो 5 और 0 दो नहीं आएंगे, तो इस जगह को भरने के 8 तरीके हो गए। अब इस जगह को भरने के इस जगह को भरने के सोचिए, इस जगह को भरने पे 5 नहीं आ सकता, क्योंकि 5 आता तो यहाँ पे 7 आता, तो इस जगह पे भरने के तरीके 9 हैं। क्यों? क्योंकि इधर 0 भी आ सकता है। बात समझ में आई? इंटू करा तो 8 ने 72 इंटू 5, और इवन नंबर बनाना था इसलिए 0 2 4 6 8 इस जगह को भरने के 5 तरीके। तो ये कितना के 5 दूनी 10 और 5 35, 360 तो ऐसे बने, और 5 ये प्लस 5 तो ऐसे 365 3 डिजिट के नंबर बन सकते हैं इवन। अगर 5 है तो नेक्स्ट डिजिट 7 होगी। बात समझ में आई? उसके बाद एक और सवाल देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज 3 गर्ल्स एंड 9 बॉयज कैन बी सीटेड इन 2 वैन्स ईच हैविंग नंबर्ड सीट 3 इन द फ्रंट एंड 4 एट द बैक? हाउ मेनी सीटिंग अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल इफ द 3 गर्ल्स सिट टुगेदर इन द बैक रो ऑन एडजेसेंट सीट्स? ओके, सवाल को ध्यान से पढ़िए, मैं बताता हूं। मेरे पास क्या है बच्चों? 3 तो लड़कियां हैं, 3 तो गर्ल्स हैं, और 9 बॉयज हैं। 9 लड़के और 3 लड़कियां हैं। मुझे 2 वैन में बैठानी है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे। फ्रंट में कितनी सीटें? 1 2 3 सीटें, और बैक में 1 2 3 4 सीटें। फ्रंट में 3 सीटें और बैक में 1 2 3 4 सीटें। तो सीटें कितनी हुई? 4 और 3 7 7 7 14 तो सीट्स हैं, लेकिन लोग मेरे पास 12 ही हैं। ठीक है, अब कंडीशन क्या है? इन 2 वैन में इन गर्ल्स और बॉयज को मुझे बैठाना है, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन यह है, लड़कियों ने कहा एक तो हम आगे नहीं बैठेंगे, मतलब पीछे वाली सीट पे बैठेंगे, और दूसरा हम अलग अलग नहीं बैठेंगे, एडजेसेंट बैठेंगे। अलग अलग नहीं बैठेंगे, मैंने कहा था ना जैसे एक साथ बैठेंगे, तो एक साथ में बैठेंगे। तो एक काम करते हैं, पहली चॉइस देखते हैं। पहली चॉइस है लड़कियां या तो यहां बैठ सकती हैं सिर्फ, क्योंकि वो पीछे वाली सीट पे बैठनी है और एक साथ बैठनी है। तो एक चॉइस तो ये है, एक चॉइस ये है लड़कियां तीनों यहां बैठ जाएं। 2 3 4, अगर मैं इसे 1 2 3 4 का नेमिंग दे दूं तो या तो लड़कियां 1 2 3 पे बैठेंगी, या लड़कियां 2 3 4 पे बैठेंगी। दूसरा तरीका, या तीसरा तरीका यह है लड़कियां इस वैन में इन 3 सीटों पे बैठ जाएं, और चौथा तरीका यह है लड़कियां इसी वैन में इन 3 सीटों पे बैठ जाएं। क्योंकि लड़कियों ने क्या बोला है? लड़कियों ने बोला है हम अलग अलग नहीं बैठेंगे। बात समझ में आई? तो देखिए, इस तरीके से मेरे पास 4 केस हैं, तो मैं एक काम करूं, एक केस निकाल लूं, मैं एक केस निकाल लूं और इंटू 4 कर दूंगा। मतलब मैं क्या कर दूं, दोबारा से बना देता हूं, 2 3 1 2 3 4 3 1 2 3 4
मैं लड़कियों को यहाँ पे बैठा देता हूँ और इंटू 4 कर दूँ। इंटू 4 समझ में आया क्यों कराया मैंने? क्योंकि ऐसे एक केस ये, एक केस ये, एक केस ये और एक केस ये, ऐसे 4 केसेस बनेंगे तो इंटू 4 कर दिया भैया। तो मैं सबको निकाल के ऐड करता तो इंटू 4 कर दिया। बात समझ में आई? अब तीनों लड़कियां यहां बैठेंगी तो तीनों लड़कियां आपस में फैक्टोरियल 3 तरीके से यहां पे बैठ सकती हैं। ये बात समझ में आई? 6 तरीके से बैठ सकती है क्योंकि पहली लड़की 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे लड़कियां फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज कर सकती हैं आपस में। बैठेंगी तो साथ साथ लेकिन सीटें चेंज कर सकती हैं, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई? अब कितनी सीटें बची? अब बची 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सीटें बची हैं और 9 लड़के हैं। तो या तो आप 11P9 कर लें, 11 में से 9 लोग अरेंज करने हैं, वरना हम फिलअप करते हैं तो पहला लड़का कितने तरीके से बैठ सकता है? पहला लड़का कहीं भी जाके बैठ जाए। भाई लड़कियां यहाँ बैठ गई तो पहला लड़का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 में से कहीं भी जगह पे बैठ सकता है। दूसरा 10 9 8 7 6 5 4 3 लड़के खत्म हो गए। फैक्टोरियल 11 नहीं है। देखो कितने 9 लड़के थे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लड़के मैनेज कर लिए। बात समझ में आई? मैं फिर कह रहा हूं ये तो हुआ लड़कों के बैठने का। 3 लड़कियां आपस में फैक्टोरियल 3 तरीके से मैनेज हो रही हैं और ये काम मैं ऐसे 4 बार करता। पहले इधर बैठाता, फिर इधर बैठाता, फिर इधर बैठाता, फिर इधर बैठाता लड़कियों को, तो प्लस करता तो इंटू 4 कर दिया। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को कि किस तरीके से सवाल कराएंगे? अब बच्चों एक और देखते हैं। उसने कहा हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड आर्टिकल सो दैट vowel occupy even places. Okay. vowel है मेरे पास A, I, और E। 3 vowel है और 2 2 4 2 6 7 1 3 4 5 6 7 2 2 4 2 6 7 लेटर्स का वर्ड बनाना है और वोवेल इवन प्लेसेस पे जाए। तो देखिए इवन प्लेसेस 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इवन प्लेसेस क्या हैं? 2 4 और 6 और बचे क्या क्या? R T C L 4 और 3 7 2 2 4 2 6 और 1 7 हो गए 7। तो अब देखो उसने कहा है वॉवेल ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। वॉवेल सिर्फ 2 पे या चौथी प्लेस पे या छठी प्लेस पे जानी चाहिए। तो अब देखो इस ए को डालने के कितने तरीके? 1 2 3 तरीके। या तो यहाँ डाल सकता हूँ या यहाँ सपोज करो यहाँ डाल दिया। फिर आई को डालने के 2 तरीके यहाँ डाल दिया। फिर ई को डालने के 1 तरीके सपोज करो यहाँ डाल दिया। अब आर को फिल करने के 1 2 3 4 तरीके। तो 4 × 3 × 2 × 1 पहले भी कर चुके हैं हम इस तरीके से, इसलिए मैंने डायरेक्ट ये करके दिया दिया। फैक्टोरियल 3 × फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। आंसर बेटा चॉइसेस पे निर्भर करेगा कि वैल्यू निकालना है फैक्टोरियल्स में, तो ये आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद उसने कहा इन हाउ मेनी वेज कैन ए लॉन टेनिस मिक्स डबल बी मेड up from 7 married couples if no husband and wife play in the same side. Okay, देखिए मिक्स डबल का मैच हो रहा है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। टेबल टेनिस के मैच में क्या होता है, एक टीम में 2 जने होते हैं, एक जेंट्स और एक लेडी, और ऐसे ही सामने वाली टीम में भी 2 जने होते हैं, एक जेंट्स एक लेडी। अब उसने कहा है मतलब कुल मिला के इस तरीके से खेल होगा जहां हर टीम में 2 टीमें होंगी, एक बॉय एक गर्ल, एक बॉय एक गर्ल, इस तरीके से होगा मैच। ठीक है। अब उसने कहा 7 मैरिड कपल्स हैं और नो हस्बैंड एंड वाइफ प्ले इन द सेम साइड। ओके, देखिए 7 कपल्स हैं, मतलब मैरिड कपल्स हैं, 7 जोड़े हैं। ठीक है। सपोज करिए मैं कर लेता हूं मैं एक कपल कर देता हूं C1, इसको मैं H1 और इसकी वाइफ W1 कह देता हूं। ये कपल 1 है, हस्बैंड 1, H1 W1 कह दिया मैंने, C1 को नाम रख दिया उनके आपको समझाने पे। ऐसे सेकंड कपल है, बात समझ में आई, इनकी नेमिंग मैंने S2 W2 कर दी। ऐसे एक और कपल लिया मैंने C3, इसकी नेमिंग मैंने S3 W3 कर दी। ऐसे करते करते बच्चों कितने कपल्स हैं, उसने कहा
कैन बी मेड 7 मैरिड कपल्स हैं, तो C 7 तक जाएगा, H 7 W 7 ऐसे डॉट 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 7 मेरे पास कपल्स हैं। समझ में आई? अब उसने कहा मुझे मैच कराना है, तो देखो मैच में क्या होगा, एक जेंट्स एक लेडीज, एक जेंट्स एक लेडीज होगी। तो सपोज करो मुझे इसका जेंट्स चुनना है, इस वाली टीम का जेंट्स चुनना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 7 जेंट्स हैं मेरे पास, H1 H2 H3 से लेके H7, 7 जेंट्स हैं। तो मैं इस जगह को 7 तरीके से भर सकता हूँ, क्योंकि मुझे जेंट्स चुनना है। सपोज करो ये जेंट्स है, तो मैं 7 मेरे पास जेंट्स हैं, वो कोई भी चुन सकता हूँ मैं। और सपोज करो ये भी मेरा जेंट्स है, तो इस जेंट्स को चुनने के 6 तरीके रह जाएंगे। जैसे साथ में सपोज करो तुमने H2 चुन लिया, और फिर इसमें तुमने सपोज करो मेरा H7 चुन लिया, तो ऐसे इसके इस टीम के जेंट्स को और इस टीम के जेंट्स को चुनने के 7 × 6 तरीके आ गए। अब तुम्हें इस टीम की लेडी चुननी है, तो अब बताओ लेडी, पहली लेडी को चुनने के कितने तरीके रह गए? पहली लेडी को चुनने के सिर्फ 5 तरीके रह गए। क्यों? क्योंकि उसने कहा कोई भी कपल साथ में नहीं खेलेगा, नो हस्बैंड एंड वाइफ प्ले इन द सेम साइड। मतलब एक तो इसकी वाइफ नहीं ले सकते H2 की, और एक H7 की वाइफ नहीं ले सकते ना, इन दोनों की वाइफ आएंगी नहीं। तो अब मेरे पास ये खत्म हो गया ना, तो अब मुझे ऐसे 5 ही चॉइसेस बची ना, W1 W3 W4 W5 W6। तो इस टीम की लेडी को चुनने के 5 ही तरीके रह गए ना, और ऐसे इस टीम की लेडी को चुनने के 4 तरीके रह गए। तो बच्चों ये कितना आ गया, 7 × 5 × 6 × 4। बात समझ में आई? कितना आ गया 42 × 5 × 20 840। इतने तरीके से हम मैच करा सकते हैं। नो हस्बैंड एंड वाइफ शुड प्ले इन द सेम साइड। बात समझ में आई आपको? उसके बाद उसने कहा M men and N women are seated in a row so that no 2 women sit together. M बड़ा है N से, ठीक है। In how many ways this can be seated? अच्छा मुझे ये लाना है, ओके। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये हम कर चुके हैं, बट इस तरीके से करते हैं हम। देखिए उसने कहा, मैंने अभी अभी आपको ये कराया था कि जैसे 5 बॉयज़ थे और 3 गर्ल्स थी, तो मैंने आपको कहा था अगर मुझे लड़कियों को साथ नहीं बैठाना तो पहले मैं लड़कों को बैठाता था। तो 5 लड़कों को बैठाने के, याद करिए अभी अभी करा था, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 5 तरीके थे। उसने यही कहा M तो मैन है और N वुमेन है। देखिए ये तो मेरे M तो मैन हो गए और N वुमेन हो गई, जहां M बड़ा है N से, मैंने इस तरीके से लिया। तो पहले मैंने क्या करा था बच्चों, याद करो, पहले मैंने करा था कि 5 लड़कों को बैठने के फैक्टोरियल 5 तरीके होते थे। अब मेरे पास M मैन है, ठीक है, तो M मैन, पहले M लड़कों को बैठा दूं तो फैक्टोरियल M तरीके से बैठ जाएंगे या नहीं? देखिए यहाँ पे पहले फैक्टोरियल 5 तरीके से बैठाता था। अब याद करो इनके बीच में स्पेसेस क्रिएट करता था, और पहली लड़की के बैठने के तरीके 6 हो जाते थे, एक ज़्यादा, लड़के 5 थे, 1 2 3 4 5, तो पहली लड़की के बैठने के 1 2 3 4 5 6 तरीके थे। तो 6 में से मुझे 3 लड़कियां अरेंज करनी थी, क्योंकि 6 × 5 × 4 आ रहा था, तो मुझे 6 में से 3 लड़कियां अरेंज करनी थी। तो अब M मैन थे, तो अब M मैन को मैंने फैक्टोरियल तरीके से बैठा दिया। तो अब इनके बीच स्पेसेस तो एक ज्यादा, M+1 क्रिएट हो गए होंगे ना। अब M+1 में से मुझे N वुमेन को अरेंज करना है ना। देखिए 5 लड़के होने की वजह से 6 स्पेसेस हो गए थे, और 6 में से मुझे 3 जगह को अरेंज करना था। तो ऐसे ही उसने कहा M तो मैन है और N वुमेन है, इस तरीके से करना है कि कोई भी 2 वुमेन साथ में नहीं है। तो पहले तो मैंने मैन को बैठा दिया फैक्टोरियल। अब मैन को जब मैंने बैठा दिया तो उनके बीच में स्पेसेस तो M+1 क्रिएट हो गए। अब M+1 में से N वुमेन को अरेंज करना है ना मेरे को, तो इसका फॉर्मूला लगाऊंगा तो कितना आएगा बच्चों, फैक्टोरियल M, इसको लगाऊंगा तो कितना आएगा, फैक्टोरियल M+1 अपॉन दिस माइनस दिस होता है, तो M - N+1, और मुझे यही लाना था। बात समझ में आई आप लोगों को? एग्जाम्पल से इसलिए करके दिखाया ताकि आपको ये समझ में आए अच्छी तरह से, ठीक है। उसके बाद बच्चों अब एक कंसेप्ट और आता है नया, द नंबर ऑफ म्यूचुअली डिस्टिंग्विशेबल परम्यूटेशन ऑफ N थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम
ऑफ विच P आर अलाइक ऑफ वन काइंड, Q आर अलाइक ऑफ अदर काइंड। चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हम बनाते हैं एक एप्पल, अब देखिए हमारी रिपीटेशन अलाउड हो गई। अब तक जो हम काम कर रहे थे उनमें लेटर्स रिपीट नहीं हो रहे थे। तो 5, 1, 2, 3, 4, 5 होते तो फैक्टोरियल 5 तरीके से हम इतने वर्ड बना सकते थे। लेकिन जब इस तरीके से ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, पहले हम इनको सबको डिफरेंट मानते हैं, फैक्टोरियल 5। लेकिन अब ये सेम होने की वजह से नंबर ऑफ वर्ड्स अब कम बनेंगे ना। क्यों? पहले अगर ये P और Q अलग अलग होते, ये PP ना होके PQ होते, तो PQ और QP अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन अब PP होने की वजह से अगर QP और PQ सेम ही आ गए, तो अब जितने सेम होते हैं ना उतने के फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देते हैं। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, पहले पांचों को डिफरेंट माना, फिर जितने सेम है 2P हैं तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया। एक और कर लेते हैं, जैसे वर्ड लिया मैंने मुरादाबाद, इन लेटर्स को यूज करके ही बनाने हैं, मीन्स रिपीटेशन जो है वो भी लेने हैं ना, सबको यूज करना है। तो कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फैक्टोरियल 9 तो टोटल बनेंगे। ये तब होते जब सारे डिफरेंट होते। अब देखो कितने ए हैं, 1, 2, 3 तो ए हैं, तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर दूंगा। और कितने डी हैं, 1, 2 डी हैं, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दूंगा। ये मेरा आर्टिकल है। बात समझ में आई? चलिए, तो एप्पल से मैंने आपको बता दिया हाउ मेनी परम्यूटेशन ऑफ द वर्ड एप्पल आर देयर। तो मैं क्या करने वाला हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2, इसको सॉल्व कर लेंगे। 5, 4, 3, तो 5 और 20 दिए 60 बन जाएंगे। बात समझ में आ गई? अब देखिए उसने कहा फाइंड द नंबर ऑफ द डिफरेंट परम्यूटेशन ऑफ द वर्ड बनाना। तो क्या होगा देखिए, आप खुद ही कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 फैक्टोरियल 6 तो टोटल होते हैं जब सारे डिफरेंट होते हैं। लेकिन कितने ए हैं, 1, 2, 3 ए हैं, तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर दूं। और कितने एन है, 1, 2 एन है, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दूं। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। करके दिखा देता हूँ। तो 6 पंजे 30, दूनी 60 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब उसने कहा हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर ऑफ द वर्ड हरियाणा। ठीक है, हरियाणा से कितने बनेंगे, तो बना लेते हैं एक बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फैक्टोरियल 7 अपॉन कितने सेम है, 1 ए, 2 ए, 3 ए, तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर दूं। और कोई रिपीट हो रहा है और कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो मेरा ये आंसर आ जाएगा। अब उसने कहा हाउ मेनी ऑफ दीज बिगिन विद एच एंड एंड विद ई। एक और करके देख लेते हैं। अब किससे स्टार्ट हो, मेरा हाउ मेनी ऑफ लेटर एच से तो स्टार्ट हो और एन से एंड हो। कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। अब H से तो स्टार्ट हो, N से एंड हो, तो इनको तो भरने के तरीके एक ही हो गए कि इधर H आना है और इधर N आना है। अब कितने बचे, H खत्म हो गया मेरे पास और N खत्म हो गया क्योंकि इधर फिल कर दिया। अब कितने बचे, 1, 2, 3, 4, 5 बचे, तो फैक्टोरियल 5। उनमें कितने सेम है, 1, 2, 3 ए है, इसलिए फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर दूंगा। बात समझ में आई? अब उसने कहा इन हाउ मेनी ऑफ दीज एच एंड एन आर टुगेदर। एच और एन टुगेदर हैं, तो हमने बात करा था अगर साथ साथ हो तो एच और एन को एक साथ बांध दो। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, देखिए अब मैं इसको ऐसे मान लूं, एच और एन साथ में आए, एच और एन टुगेदर है, तो एच एन को एक साथ बांध दो। तो अब क्या बचेगा, एक ए, एक आर, एक वाई, एक ए और एक ए, ये बचा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 मान लिए जाएंगे क्योंकि एच और एन को उसने कहा 7 बनाए, तो एच एन को एक मान लूँ। तो अब कितने बचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन
सेम वाला कंसेप्ट से डिवाइड होगा, 1 2 3 फैक्टोरियल 3 होंगे। ये बात समझ में आई। अब एच और एन साथ साथ आए तो एच एन भी हो सकता था और एन एच भी हो सकता था, तो इंटू 2 भी कर दो। इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा थर्ड पार्ट भी हो जाएगा। बात समझ में? 2 क्यों करा? क्योंकि एच एन भी हो सकता है और एन एच में भी तो साथ साथ ही रहे ना। उसने ये नहीं कहा ना एच से स्टार्ट हो एन से एन, एच एन साथ साथ है, मीन एच एन भी अलाउड है और एन एच भी अलाउड है, इसलिए इंटू 2 करा। ठीक है। अब उसने कहा है हाउ मेनी ways can the letter of the word permutations so that the vowel start with P and end with S। देखो P से तो स्टार्ट हो और S से एंड हो, तो ये तो एक ही तरीका हो गया। P से स्टार्ट हो N से एंड हो, तो कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बचे, फैक्टोरियल 10 हो गया। अब मुझे देखने कितने सेम है। भाई P और S तो खत्म हो गया, क्योंकि P से स्टार्ट हो और N से एंड हो, तो P और S तो एक ही हो गया कि यहाँ पे P आएगा और यहाँ पे S आएगा। तो अब बाकी बचे 10। अब इनमें कितने सेम है? देखिए कितने T हैं, 1 2 T हैं, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दूं। और देखिए क्या है, और क्या है, E नहीं है, R नहीं है, M नहीं है, U नहीं है, नहीं है, I हो गया। तो फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 2 आ गया, क्योंकि कोई और रिपीट हो ही नहीं रहा, पर टी आ रहे थे। बात समझ में आ गई। अब उसने कहा वॉवल्स आर टुगेदर। अगर वॉवल टुगेदर हो तो वॉवल्स क्या क्या हैं? एक तो ई है और मेरे पास यू है, ए है, आई है और ओ है। ये तो वॉवल्स है। और कॉन्सोनेंट क्या है? पी है, आर, एम, टी, टी और एन और एस। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ ठीक है, हो गया। अब उसने कहा वॉवल्स आर टुगेदर। अब वॉवल्स टुगेदर हो, एक मान लूं, एक बॉडी मान लूं, तो ये पांचों एक मान लिए तो क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, फैक्टोरियल 8। लेकिन 2 टी होने की वजह से फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना ना भूलें। लेकिन ये फैक्टोरियल 5 आपस में, फैक्टोरियल 5 आपस में भी तो अरेंज हो सकते हैं, तो भी तो वॉवल साथ रहेंगे ना, 1 2 3 4 5, तो इंटू फैक्टोरियल 5 भी करा। बात समझ में आई आप लोगों को? स्टूडेंट्स अब एक सवाल और देखते हैं। द लेटर्स ऑफ द वर्ड रैंडम आर रिटन इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर एंड दीज वर्ड्स आर रिटन आउट एज इन अ डिक्शनरी, फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड रैंडम। अच्छा देखिए बच्चों, जैसे डिक्शनरी बनती है ना, तो अब हमें रैंडम वर्ड के लेटर्स को सबको एक साथ लेकर डिक्शनरी बनानी है, जैसे डिक्शनरी बनती है ना, और फिर मुझे ये बताना है उस डिक्शनरी का कौन सा वर्ड रैंडम होगा। तो ये कहलाती है हमारी रैंकिंग। चलिए करते हैं एक बार। देखिए सबसे पहले हम स्टेप क्या करते हैं, सबसे पहले रैंडम वर्ड के जो लेटर्स हैं इन्हें अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं, जो पहले आते हैं। जैसे सबसे पहले क्या आएगा बच्चों? ए आएगा, फिर क्या आएगा? डी, फिर आएगा एम, एन, ओ, आर, इस तरीके से आएंगे। तो सबसे पहले डिक्शनरी में ए से बनने वाले वर्ड बनेंगे, फिर डी से, फिर एम, इस तरीके से। ठीक है, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम ए से बनाने वाले वर्ड बनाएंगे। ए से कितने वर्ड बनेंगे? कितने? 3 3 6, तो 1 2 3 4 5। ए से बनने वाले फैक्टोरियल 5 बनेंगे। बात समझ में आई? फैक्टोरियल 5 वर्ड मतलब फैक्टोरियल 5 कितना? 5 20 30 60 दूनी 120 वर्ड मेरे इंटू 1 भी है, तो 120, फैक्टोरियल 5 120 होता है। ए से बनने वाले 120 वर्ड बनेंगे। अब मुझे ये सोचना है रैंडम, रैंडम तो बच्चों आगे आएगा ना, क्योंकि ए के बाद फिर डी आएगा, फिर एम आएगा, इस तरीके से। तो अब मुझे आगे बढ़ना है। अब डी से बनने वाले कितने बनेंगे बच्चों? डी से बनने वाले भी फैक्टोरियल 5 बनेंगे 120, रैंडम और आगे मिलेगा मुझे। फिर एम से बनने वाले भी फैक्टोरियल 5 बनेंगे, 2 3 4 5। फिर एन से बनने वाले
भी फैक्टोरियल 5 बनेंगे और फिर ओ से बनने वाले भी फैक्टोरियल 5 बनेंगे। बात समझ में आ गई? अब देखिए ओ से बनने वाले भी वर्ड बन गए। अब आर से बनने वाले कितने वर्ड बनेंगे? 1 2 3 4 5 6। अगर मैं आर से बनने वाले भी फैक्टोरियल 5 वर्ड निकाल लेता हूं तो रैंडम तो रास्ते में निकल जाएगा ना, पीछे निकल गया ना। इसका मतलब क्या है, हम एक मेथड पढ़ रहे हैं जिसमें हम जब तक वो लेटर अपनी सही जगह पे नहीं आता है, जैसे आर जब तक अपनी सही जगह पे नहीं आया तब तक तो आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही आर अपनी सही जगह पे आ गया आर को काट के अगले पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि आर से बनने वाले अगर मैं सारे वर्ड बना देता हूं तो रैंडम की रैंकिंग तो रास्ते में निकल गई ना, बीच में निकल गई ना। बात समझ में आ गई या नहीं? तो इस तरीके से आर अपनी सही जगह पे आ गया। ऐसे करते करते जैसे आर अपनी सही जगह पे आया, मुझे सारे लेटर्स को अपनी सही जगह पे लाना है अकॉर्डिंग टू रैंडम। ठीक है, अब देखो आर के बाद किससे बनने वाले वर्ड बनेंगे? ए से। देखो अगर ए से बनने वाले फैक्टोरियल 4 बना दूंगा तो फिर मैं रैंडम की रैंकिंग नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि आर ए से बनने वाले वर्ड जो खत्म हो जाएंगे उनके बीच में कहीं रैंडम होगा ना। तो जैसे आर तो मेरी मेहनत से आया था लेकिन ए ऑटोमेटिकली आ गया, तो ए को भी काट देंगे क्योंकि अपनी सही जगह पे है और नेक्स्ट पर शिफ्ट हो जाएंगे ना। तो अब आर ए कट गए, फिर किससे बनेंगे? डी से बनने वाले बढ़ाऊंगा आर ए डी। अब डी अपनी सही जगह पे नहीं आया क्योंकि मुझे अपनी सही जगह पे वो एन चाहिए ना बच्चों। आर ए तो आ गया, मुझे एन चाहिए ना, तो डी से बनाने वाले वर्ड बनाऊंगा। वो कितने बने बच्चों? फैक्टोरियल 3। बात समझ में आ गई? उसके बाद आगे बढ़ूंगा आर ए डी के बाद क्या आएगा? एम आएगा। एम से आर ए एम से बनने वाले फिर फैक्टोरियल 3 बनेंगे और आगे बढ़ूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे एन चाहिए। तो अब मैं आर ए के बाद फिर एन से बनाने वाले वर्ड, अगर मैं फिर ये फैक्टोरियल 3 वर्ड बना लेता हूँ तो रैंडम रास्ते में निकल जाएगा। तो एन अपनी सही जगह पे आ गया, तो इससे बनाने वाले वर्ड नहीं बनाऊंगा, आगे शिफ्ट हो जाऊंगा आर ए एन। फिर क्या आएगा अल्फाबेटिकली? डी आएगा। डी आ गया, डी से बनाने वाले वर्ड नहीं बनाऊंगा क्योंकि दोनों बना लूंगा तो रैंडम की रैंकिंग बीच में निकल जाएगी, पीछे निकल जाएगा रैंडम। तो आर ए एन डी, उसके बाद तो क्या आएगा? डायरेक्टली कर लेता हूँ, एक तो एम ओ आना है और एक आर ए एन डी ओ एम आना है। तो एक तो ये है, एक ये है। कुल मिला के कितने हुए? ये कितने हुए बच्चों? 1 2 3 4 5, 120 × 5 600 तो ये हो गए। और ये कितना हुआ? 6 6 और 1 1, तो 612 और 2 14। रैंडम उस डिक्शनरी का 614वां वर्ड होगा। बात समझ में आई बच्चों? ये तो था सब्जेक्टिव तरीका। अब मैं आपको इसका एक डायरेक्टली तरीका बताता हूँ, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए। देखो 614 तो आ ही गया है मेरा। अब देखिए मैं फिर करता हूं। मैंने आपको बताया था कि अभी सब्जेक्टिव डिस्कस करा, अब देखो मैं क्या समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं इसे डायरेक्टली करने की कोशिश करता हूँ। रैंडम है, मैं फिर वही करूँगा, पहले अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करूँगा। तो क्या आएगा? ए डी एम एन ओ आर आएगा। ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर दिया मैंने पहले। तो अब देखो जितने भी हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 का बनाना है, तो हम क्या करेंगे? फिलअप करके फैक्टोरियल 5, फिलअप करके फैक्टोरियल 4, 6 है तो उससे एक कम से चालू करा, प्लस फिलअप करके फैक्टोरियल 3, प्लस यहाँ पे मैं फिल करूँगा फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 1 और 1 खुद। तो अब देखिए मैंने इनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर दिया। अब मैंने ये बताया, देखिए 6 है इसलिए 5 4 3 2 1 से चालू करा, एक कम से चालू करते हैं। ठीक है, अब आर से पहले कितने लेटर हैं ये देख लेता हूँ, आर को सही जगह लाने के लिए। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 फिल कर दिया, तो 5 × फैक्टोरियल 5। देखिए 600 आया था, मैं डायरेक्टली वहाँ तक पहुँच गया। अब
सेकेंड लेटर क्या है, ए है, ए से पहले कितने हैं, कुछ नहीं है, तो 0 डाल दिया, कुछ भी नहीं है, तो 0 इंटू फैक्टोरियल 4, मुझे चाहिए ही नहीं था, देखिए 0 ही आ गया, तो ए अपनी सही जगह पे पहुंच गया। उसके बाद एन, एन से पहले कितने बचे, डी और एम, 2 बचे, तो 2 इंटू फैक्टोरियल 3, देखिए फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 जब मैंने सब्जेक्टिव करा था तो 2 बार आया था, ऐड करे थे। इससे मेरा कौन सही जगह पे पहुंच गया, मेरा एन सही जगह पे पहुंच गया। फिर डी, डी से पहले कितने हैं, 0 है, तो मेरा डी भी सही जगह पे पहुंच गया। उसके बाद ओ, ओ से पहले 1 है, तो ओ मेरा सही जगह पे पहुंच गया, और 1 इसकी खुद की पोजीशनिंग। तो ये कितना है, 5 इंटू फैक्टोरियल 5, ये तो 600 हो गया, ये 0 हो गया, ये 6 दूनी 12 हो गया, ये 0 हो गया, और 1 और 1 2 हो गया। इससे मैं डायरेक्टली 614वां वर्ड निकाल पाया। एक उसकी खुद की पोजीशन होती है रैंडम की, जो मैंने 1 जोड़ा है ना, बात समझ में आई या नहीं। इससे आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। चलिए एक और देखते हैं। अब उसने कहा वर्ड है सुरीति, इसके मुझे इसकी रैंकिंग निकालनी है सुरीति की। देखिए अब इसमें लेटर्स रिपीट भी हो रहे हैं बच्चों। अब तक जो था सवाल रैंडम, उसमें लेटर रिपीट नहीं हुए थे, तो अब हम रिपीटेशन वाला कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है। तो फिर वही हमें क्या करना है, इनको पहले अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा आई, फिर आई, आर एस टी यू, इस तरीके से आएगा। तो अब इनकी सुरीति की रैंकिंग निकालनी है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, पहले आई से बनाने वाले वर्ड बनाऊंगा। कितने, 1 2 3 4 5, 6 का है तो एक आई तो भर दिया, 1 2 3 4 5 आई से बनने वाले। देखिए अब आई हट गया, तो ये पांचों डिफरेंट है। ऐसा नहीं है बच्चे फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देते हैं, मुरादाबाद वाला कंसेप्ट या मिसिसिपी वाला कंसेप्ट लगाते हैं जो हमने करा था ना, सेम से डिवाइड करने वाला। तो यहाँ पे आई से बनने वाले, जब आई से बना रहा हूँ तो ये पांचों डिफरेंट बचे, तो फैक्टोरियल 2 वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा ना, वो तब लगता है जब 2 आई सेम आते। अभी मैंने एक आई भर दिया, तो यहाँ पे पांचों डिफरेंट है ना, ये पांचों डिफरेंट है, तो फैक्टोरियल 5 भी बनेंगे ना। बात समझ में आई। तो आई से बनाने वाले वर्ड हो गए। अब देखिए इस आई से बनाने वाले बनाओ जी, नहीं बच्चे ये गलती करते हैं, आई से बनने वाले खत्म हो गए। ये थोड़ा इस आई से अलग बनाएंगे और इस आई से अलग बनाएंगे, मीन्स आई से बनने वाले अब सब खत्म हो गए, ठीक है, ये गलती नहीं करेंगे। अब आई के बाद हमें क्या बनाना है, आर से बनने वाले वर्ड बनाने, क्योंकि आई के तो बन चुके हैं। तो अब 1 2 3 4 5 है। अब देखिए आर से बनाने वाले वर्ड बनाने, तो अब आप पे 1 2 3 4 5 लेटर हैं जिनमें 2 आई हैं। तो अब मुरादाबाद वाला कंसेप्ट लगेगा कैसे, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 लगेगा ना बच्चों, क्योंकि 2 आई की वजह से फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करूंगा मैं। बात समझ में आ गई। तो आर से बनने वाले इतने वर्ड बनाएंगे, जब तक एस अपनी सही जगह पे नहीं आएगा मैं आगे बढ़ूंगा। अब किससे, एस से बनने वाले बनाएंगे। तो अब एस से अगर बनाने वाले वर्ड बना दूंगा तो सुरीति की रैंकिंग निकल जाएगी, नहीं आएगा। तो कुल मिला के एस अपनी सही जगह पे आ गया, तो मैं अगले पे शिफ्ट हो जाऊंगा। कुल मिला के एस मेरा सही जगह पे आ गया। बात समझ में आई। 2 3 4 5। अब देखिए फिर क्या होगा, अब एस के बाद फिर आई से बनने वाले वर्ड बनेंगे। कितने बनेंगे, कितने बच्चे, 1 2 3 4, तो फैक्टोरियल 4 बनेंगे बच्चों, ठीक है। क्योंकि देखिए एस गया, आई से बनने वाले 1 2 3 4 चारों डिफरेंट बचे। अब आई से बनने वाले तो बन गए। उसके बाद एस के बाद, आई के बाद आर फिल करूंगा, एस आर से बनने वाले। अब एस और आर से बनने वाले 1 2 3 4 लेटर हैं जिनमें 2 आई हैं। तो अब यहाँ पे मुरादाबाद वाला कंसेप्ट लगेगा ना, फैक्टोरियल 4 ओवर फैक्टोरियल 2 लगेगा ना, क्योंकि 2 आई भी हैं। बात समझ में आ रही है। तो देखिए ये तो क्या हो गया 120, ये कितना हो गया बच्चों 60, ठीक है। ये कितना हो गया 4 3 12 दूनी 24, और ये कितना हो गया 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एस आर, अब आर के बाद क्या आने वाला है, आर के बाद टी आने वाला है। एस टी अल्फाबेटिकली चल रहा है भाई। पहले क्या आया, आई आया, फिर आर आया, फिर अब टी आना चाहिए। तो फिर कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 4 ओवर फैक्टोरियल 2, फिर 12 बनेंगे। उसके बाद कितना आया, टी के बाद यू फिल करेंगे। अब यू से बनने वाले वर्ड नहीं बनाएंगे, क्योंकि सुरीति में एस यू अपनी जगह पे आ गया, तो अगले पे शिफ्ट हो जाएंगे।
बात समझ में आई। उसके बाद एस यू, यू अपनी सही जगह पे आ गया, तो इसको भी काट दिया। अब फिर आई से बनाने वाले वर्ड बनाएंगे। देखिए आई से, तो अब कितने बचे, 3 ही बचे, और ये तीनों डिफरेंट है इसलिए फैक्टोरियल 3 6 आ जाएगा। उसके बाद एस यू, आई से बनने वाले हो गए। फिर किससे बनाएंगे, आर से बनाने वाले वर्ड बनाएंगे। अब अगर मैं आर से बनाने वाले वर्ड बना लूँगा तो सुरीति रास्ते में निकल जाएगा, तो आर अपनी सही जगह पे आ गया है, तो इसे काट कर दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। उसके बाद फिर क्या आएगा, आई आएगा, आई अपनी सही जगह पे आ गया है, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। फिर क्या आएगा, आई टी आएगा, और एक एस यू आर, आई अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, और ये टी आई आएगा ना, तो एक ये और एक ये, कुल मिला के 1 और 1। बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो देखो कितने हो गए, 180, देखिए जोड़ लेते हैं इनको, कितने, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 6 14, 15 16, ऐसा लगा 1 2 और 1 3, 3 3 और 6 9, 9 10 11 12 13, यहाँ से लगा 1 2, कुल मिला के सुरुति उस डिक्शनरी का 236वां वर्ड है। बात समझ में आई आप लोगों को। चलिए एक और देखते हैं। उसने कहा इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन बी अरेंज इन ए डिक्शनरी देन व्हाट विल बी द 50th वर्ड। देखिए अब तक तो रैंकिंग पूछ रहा था कि उस वर्ड की रैंकिंग बताओ, अब वो ये कह रहा है पोजीशन बताओ, 50वां वर्ड कौन सा होगा, अगेन के लेटर्स को बनाए। तो फिर देखिए अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं। पहले क्या आएगा, ए, फिर ए सी डी, इस तरीके से आएगा। तो अब इसका 50वां वर्ड बनाना है, चलिए करते हैं। देखिए अब क्या करेंगे हम, ए से बनने वाले वर्ड बनाएंगे, 1 2 3 4। ए से बनाने वाले वर्ड कितने, 1 2 3 4, फैक्टोरियल 4, 24 वर्ड बन जाएंगे। बात समझ में आई। अब ए से बनने वाले वर्ड खत्म हो गए, तो जी से बनने वाले वर्ड बनाएंगे। जी से बनने वाले कितने बनेंगे, देखिए जी बनाएंगे तो 1 2 3 4 हैं, जिनमें 2 ए है, तो फैक्टोरियल 4 ओवर फैक्टोरियल 2, 2 ए की वजह से फैक्टोरियल 2 से डिवाइड होगा, 12 बनेंगे। तो अब कितने, 36 वर्ड तक पहुंच गया जी से बनने वाले। मुझे 50वें तक पहुंचना है, मतलब और आगे बढ़ूँ। तो जी के बाद आई से बनाने वाले वर्ड बनाएंगे। आई से कितने बनेंगे, अगेन फैक्टोरियल 4 ओवर फैक्टोरियल 2, 12 बनेंगे। तो 12 ये कितने, 48 हो गए बच्चों, ये 48 हो गए, 24 12 12 48 हो गए। तो बताओ 49वां वर्ड क्या होगा, आई के बाद एन से होगा ना, तो 49वां वर्ड होगा, एन से स्टार्ट होगा। और कैसे होगा, स्टार्टिंग से देखते हैं तो क्या होगा, एन डबल ए जी आई होगा ना, इसी पैटर्न में होगा ना, ऐसे देखते हैं। तो ये एक वर्ड 49वां हो गया, तो 50वां क्या होगा, एन डबल ए, ये आपस में स्विच करेंगे ना, आई जी, एक की पोजीशन ये, तो उस डिक्शनरी का 50वां वर्ड एन डबल ए आई जी होगा ना। बात समझ में आई या नहीं बच्चों। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम कॉम्बिनेशंस के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।